घर का काम तो सारा दिन ख़त्म नहीं होता। मैंने कैसे अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया और कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए और क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज लाई, तो मैं वो आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ कि मैंने कैसे शुरू किया अपने लिए टाइम निकालना। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब में वीडियो बनाना, उसके लिए टाइम की ज़रूरत होती है, एडिटिंग करना, ये मैं अपने उसी टाइम में से टाइम निकालती हूँ जितना टाइम आप लोगों के पास है, एक वर्किंग लेडी के पास, एक हाउसवाइफ के पास, सबके पास सेम टाइम है पूरे दिन का। तो उसी में से सारे टाइम निकालने हैं। बहुत सारे लोग हैं कि अपने उसी टाइम में से बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। कुछ राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, शैम्पू में ना एलोवेरा जेल लगा के शैम्पू किया, बाल बहुत ही स्मूथ से हो गए हैं, शाइनिंग से। एलोवेरा जेल आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो और आजकल तो सभी ने अपने गमलों में भी लगा रखा है एलोवेरा जेल, तो उसको अच्छे से निकाल के आप एक बॉक्स में ना सेव करके रख लो और फिर उसको जब भी शैम्पू करो उसके साथ ऐड करके उसको फिर लगाओ, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बार बार एक ही बात कही है कि लेडीज़ अपने लिए टाइम निकालें। तो मुझे एक दो लोगों ने पूछा भी कि कैसे निकालें टाइम, सारा दिन घर के कामों में निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो मुझे बाकियों का तो पता नहीं, सब लोग कैसे अपने टाइम मैनेज करते हैं, मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी कि आप अपने लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने अपने लिए टाइम कैसे निकाला, टाइम निकाल के यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करी बनाना। फिर मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ और मैं अपने इन लॉज़ के साथ रहती हूँ। तो अक्सर हम लोग बोल देते हैं ना कि मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं, ये मुझे नहीं अच्छा लगता सुनने में भी और बोलने में भी, क्योंकि मम्मी पापा को हम कभी भी अपने साथ नहीं रख सकते। हम इतने बड़े कभी नहीं हो सकते कि हम अपने माँ बाप को अपने साथ रखें। हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, हम अपने इन लॉज़ के साथ रहते हैं। तो ऐसे थॉट्स आप रखो अपने माइंड में, अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दो कि इन लॉज़ के साथ बच्चों का बड़ा होना, उनसे सीखना बहुत मतलब ब्लेसिंग की बात है। जिनके पास नाना नानी दादा दादी हैं वो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट करने का सजेशन दिया मेरी बेटी ने मुझे, क्योंकि मैं भी सारा दिन घर में काम कर करके इरिटेट हो जाती थी। और उसके बाद बच्चों की अपनी लाइफ है, हस्बैंड की अपनी लाइफ है, जॉब है, काम है, सब लोग बिज़ी हैं अपनी लाइफ में और हम भी बिज़ी हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, किसी को हमारी पड़ी नहीं है, हम भी तो सारा दिन काम करते हैं पर किसी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स ही हमारे माइंड में आते हैं। और फिर उसके बाद जब बच्चे अपने काम से, ऑफिस से, कॉलेज से घर आते हैं, बच्चे और हस्बैंड, तो हम लोग सारा दिन काम करके जो थके होते हैं ना, तो वो इरिटेशन उन पे निकलती है कि मैं भी तो सारा दिन काम करती हूँ, मैंने भी तो सारा घर संभाल रखा है। सारी ऐसी फालतू की बातें, फालतू की चीज़ें जो कि हमें खुद पता है ही हम फालतू की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो जो उनका काम है वो कर रहे हैं, जो हमारा काम है हमें वो करना ही करना है ना। तो हमें हमेशा खुश होके, एकदम मोटिवेट होके अच्छे से अपना डेली रूटीन का काम करना चाहिए और अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो फिर मेरी बेटी ने मुझे सजेस्ट किया कि मम्मी आप व्लॉगिंग करना स्टार्ट करो, आपका टाइम भी पास होगा, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे और आप अपना घर का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करोगे, क्योंकि आपको वीडियोस बनानी होगी, एडिटिंग करनी होगी। और सच में वही हुआ। तो जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मैं काम अपने घर का फटाफट से करती हूँ, ज़्यादा डिले नहीं करती हूँ। जैसे बच्चे स्कूल कॉलेज के लिए रेडी होते हैं तो मैं उसी टाइम किचन में, अगर ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह उनका बन चुका है और मैं फ्री हूँ तो मैं घर की सेटिंग वगैरह कर लेती हूँ, किचन अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। मैं ये वेट नहीं करती कि ये लोग जाएंगे तो मैं घर का काम करूँगी, क्योंकि अगर हम लोग ये वेट करें कि ये लोग घर से जाएंगे और फिर मैं घर का काम करूँगी तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि सेटिंग करने में ही हमें आधा पौना घंटा लग जाता है। वो चीज़ें अगर हमने पहले करी होंगी तो हमें सफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उससे मेरा टाइम सुबह का 1 डेढ़ घंटा काफ़ी सेव हो जाता है। आज मैंने बनाई दाल और टमाटर की चटनी और टमाटर हो गए हैं 90 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, अब थी लंच की बारी। मैंने फटाफट से आके लंच बनाया। लंच में कुछ खास नहीं बना है, आज बनाई है दाल और टमाटर की चटनी और चपाती बनेगी साथ में। और सुबह आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो बच्चे लंच में लेके चले गए हैं, ब्रेकफास्ट में खाई। तो आज मैंने बनाई टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी बनाने के बाद जब सब्ज़ी वाला आया, टमाटर सारे ख़त्म हो गए,
सब्जी वाला आया तो मैंने सब्जी वाले को पूछा कि भैया टमाटर कैसे हैं, तो बोलता 80 रुपये किलो, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, 70-80 रुपये किलो। धनिया तो देखने को ही नहीं मिलता आजकल, धनिया 600 रुपये किलो, लहसुन इतने महंगे, हर सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है। अब ले दे के फिर वो दाल ही रहेगी, दालें भी महंगी है, पर इंसान दालें भी कितनी खाए, सब्जियां तो वैसे ही बच्चों को पसंद नहीं है, 2-3 सब्जियां जो पसंद होती हैं वो भी महंगी हो गई है। और सब्ज़ी वाले भी इतना कम आने लगे हैं ना, पहले गली में सुबह सुबह ही शुरू हो जाते थे सब्ज़ी वालों का आना जाना ना, आजकल कम हो गए। तो आज एक सब्ज़ी वाले को पूछा भी मम्मी ने, क्या बात है तू आता नहीं है, तो कहता है इतनी महंगी सब्ज़ी है, मैं लेके अगर 50 रुपये किलो है कोई तो, और मैं उसे 60 रुपये किलो बेचता हूँ तो कोई ख़रीदता नहीं है, बाद में ख़राब हो जाती है, मेरा नुकसान हो जाता है। तो फ्रूट्स वगैरह लेके आ रहा है वो आजकल। स्टार्ट की है ना, तब से क्या होता है कि मुझे खुद को पता होता है कि हाँ मुझे घर का काम फटाफट से ख़त्म करके अपने लिए टाइम निकालना है। पहले मेरा भी काम 11:30 बजे मॉर्निंग का काम ख़त्म होता था, फिर उसके बाद लंच बनाने की बारी हो जाती थी, और फिर लंच बनाओ, लंच बनाते बनाते 2-2:30 बज जाते थे। फिर थोड़ी देर आधा घंटा पौना घंटा रेस्ट होता था, रेस्ट भी क्या, कपड़े जो धोए हैं वो उठाने सुखाने हैं, उन सब चीज़ों में लग जाता था। और फिर उसके बाद ट्यूशन टाइम शुरू हो जाता था, फिर शाम को फिर डिनर वगैरह बनाना, मतलब कि सारा दिन बिज़ी 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 रहता था। उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हम लोग ना फटाफट से अपना काम नहीं करते थे। हम लोग क्या, मैं ही नहीं करती थी। बच्चों के जाने के बाद मैं सेटिंग करना, सफाई करना, किचन साफ़ करना, मतलब उनके जाने का वेट करती थी, कुछ चाय वगैरह पीती थी, थोड़ा फ़ोन चलाती थी। और थोड़ा क्या, एक बार फ़ोन पकड़ लो तो आपके 15 से 20 मिनट लग ही जाते हैं। वही 15-15, 10-10 मिनट अगर हम सेव करते हैं तो फिर बाद में हमें 10 से 12 बजे का टाइम, हमें पूरे 2 घंटे अपने लिए मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें करनी मैंने शुरू की, और मैंने अपने काम फटाफट से करने शुरू किए, और तो मैंने कुछ किया नहीं। फिर दिन में भी अब मैंने यही शुरू किया है कि मैं 12 बजे पूरे अपना लंच बनाने आ जाती हूँ नीचे, और लंच वगैरह बनाती हूँ सबको। लंच, हस्बैंड को लंच भेजना होता है, उनको लंच भेजते हैं। फिर उसके बाद मम्मी पापा को 1:30 बजे तक लंच करवा देती हूँ। फिर बर्तन धो के 2 बजे मैं पूरा फ्री हो जाती हूँ। 2 से 4 तक का टाइम, 2 घंटे वो मेरे पास बच जाते हैं। तो पूरे दिन में 3-4 घंटे मेरे पास खुद के लिए है। तो ऐसे करके मैंने शुरू किया। अब मुझे खुद को लगता है कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूं, और अपना यूट्यूब भी करना है, चैनल में वीडियोस भी डालनी है, एडिटिंग भी करनी है, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो साथ साथ वो भी करती हूँ। और हर चीज़ प्लान कर लेती हूँ पहले कि हाँ दिन में ये बनाना है तो कटिंग करना है, सुबह ये करना है तो कटिंग करना है, सारा कुछ प्लान के हिसाब से चलता है, तो टाइम बच जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अपने लिए टाइम निकालो, खुद कुछ करने की कोशिश करो, कुछ सीखो, कुछ करो। मतलब कि अगर आप कुछ किसी क्लासेस में लगोगे, या ऑनलाइन इतनी सारी क्लासेस हैं वो ज्वाइन करोगे, या स्टिचिंग करोगे, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको करने का मन करता है, आप वो चीज़ें स्टार्ट करो। अगर वो चीज़ें आप स्टार्ट करोगे तो आपको उसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा, वक्त निकालने के लिए आप काम फटाफट से करोगे। वो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना। तो अब हम सबको अपना अपना काम पता है, सब लोग अपने अपने फील्ड में काम कर ही रहे हैं। हम हाउसवाइफ हैं तो हमें घर पे काम करना ही है, तो खुश होके काम करो। शाम शाम को ना जब हस्बैंड बच्चे घर आए ना, तो आप उनका वेलकम हंस के करो, चाहे आपको कितनी भी थकावट हो रही हो, कितनी भी इरिटेशन हो रही हो, कितने भी स्ट्रेस में हो ना, पर उनका वेलकम अच्छे से करना है। और उसके बाद उनसे डिस्कस करो पूरा दिन क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि वो लोग भी बाहर ऐसे ऐसे लोगों से डील कर रहे होते हैं जो उनको जानते नहीं, जो उनके कुछ लगते नहीं। जैसे हम लोगों को तो पता ही है ना कि हाँ हस्बैंड है तो हमें उनके साथ कैसे डील करना है, बच्चे हैं बच्चों के साथ कैसे डील करना है। वो ऐसे ऐसे लोगों से डील करते हैं जो बहुत दिमाग ख़राब करके जाते हैं। तो घर पे आके उनको एक सुकून सा लगता है, अच्छा फील होता है। और उसके बाद अगर हम लोग अपनी इरिटेशन बताएं, सारा दिन काम ख़त्म नहीं हुआ, सारा दिन मैं कपड़े धोती रही, मैं ये करती रही, मैं वो करती रही। मैंने पहले भी आपको बोला है कि मैं अपने ब्लॉग में वही सब आपसे बातें करूँगी, वही सब डिस्कस करूँगी जो मैं फ़ेस कर रही हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग खुद के लिए टाइम निकालना हम खुद से निकाल सकते हैं, मैनेज करना है। फ़ोन का सारा काम ख़त्म करने के बाद फ़ोन देखिए आराम से बैठ के 1-1.5 घंटा। स्टार्टिंग में सुबह सुबह अगर आप अपना काम सारा ख़त्म कर लेंगे तो जल्दी जल्दी सारा दिन काम होता रहेगा। हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, घर भी संभाल सकते हैं, ऑफिस भी संभाल सकते हैं, पूरा देश संभाल सकते हैं, और अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है। 2-3 दिन के बाद आपको आदत हो जाएगी फटाफट से काम करने की, अपने लिए टाइम निकालने की। सुबह अगर निकलता है तो बेस्ट है, दिन में निकालिए अपने लिए टाइम। और किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, मैं सारा दिन बिज़ी रहती हूँ, मेरा काम किसी को दिखता नहीं है। आपने अपना काम, घर का काम खुशी खुशी करना है, अच्छे से करना है।
मेरी ना वीडियो देख के मेरे आसपास की फ्रेंड्स ने मुझे ये बोला कि तेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो तू बहुत इजीली टाइम निकाल लेती है। हमारे बच्चे छोटे हैं, स्कूल भेजना, स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, बहुत सारे काम होते हैं हमारे। मतलब तू जल्दी, वो सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, तू जल्दी फ्री हो जाती है। मेरे बच्चों का कोई टाइम टेबल नहीं है। आपके बच्चे तो सुबह 8 बजे स्कूल जाएंगे, 1 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, 4 बजे ट्यूशन जाएंगे ना। मेरे बच्चों का कोई टाइम टेबल नहीं है। शगुन की क्लासेस जब होती है 10 बजे होती है, 9 बजे होती है, 11 बजे होती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने कॉलेज जाती है ना। और शिव का भी 1 घंटा पहले कॉल आता है कि हाँ अकेडमी में मैच है, तो वो फटाफट से उठता है, ये बना दो वो बना दो, वो चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें उनके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करना है। बार बार यही चीज़ मैं बोलती हूँ, टाइम मैनेज करना है, उनके अकॉर्डिंग मैनेज करना है हमें टाइम। बच्चे बड़े हों या छोटे हों, वो आप देखिए आपको कैसे करना है। मैंने अपना आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता दिया मैंने कैसे टाइम मैनेज किया हुआ है। मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ, तीनों टाइम खाना बनता है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। फिर उसके बाद यूट्यूब की व्लॉगिंग करती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ और ट्यूशन पढ़ाती हूँ सारे। तो बस मैनेज कीजिए टाइम। और अगर किसी को भी मेरी वीडियो देखकर एक लेडी भी अपने टाइम को मैनेज कर पाई और अपनी जो ड्रीम्स हैं या जो हॉबीज़ हैं उसको कंटिन्यू किया और अपने लिए टाइम निकाला, तो मेरे लिए वर्थ इट है ये वीडियो बनाना। मुझे ज़्यादा लोग अगर कर पाते तो बेस्ट है। अगर कोई एक लेडी का भी हाउसवाइफ होने के साथ साथ वो अपने लिए टाइम निकाल पाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ग्रो करना इम्पॉसिबल है। और प्लीज़ जिसको अच्छा लगता है मेरे चैनल, मेरे थॉट्स, मेरे व्यूज़, मेरी सजेशन, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, लाइक कर सकता है, फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ध्यान रखिए।